अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के हमारे इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 3 के वडोल गांव का पुल अचानक गिरा। कोई जनहानि की खबर अब तक नहीं मिली है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। एक बार फिर से हमारे शहर उल्लासनगर में एक बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला। बहरहाल इसमें किसी भी तरीके की किसी की जान तो नहीं गई, किसी भी तरीके का किसी को चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन अगर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के वो ओटी सेक्शन परिसर से अगर बात करेंगे तो ये जो रास्ता है, जो ब्रिज है, ये ब्रिज जो है वडोल गाँव को जोड़ता है। ये जो ब्रिज आज शाम को यदि बात करेंगे तो पूरी तरीके से जो है ढह गया है। उस वक्त किसी भी तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। बहरहाल लेकिन जिस तरीके का जो एक बहुत बड़ा हादसा था, यदि इस ब्रिज से कोई जाता होता तो किसी ना किसी की जान जाती है। और एक बात हम बताना चाहेंगे, जिस तरीके से ये जो ब्रिज मैंने कहा कि 3 नंबर ओटी से लेकर जो वडोल गांव को जो है जोड़ता है, यहाँ पर जो है सेंट जोसेफ स्कूल भी पढ़ता है। ये बात है कि स्कूल छूटने के वक्त ये हादसा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे जो है इसी ब्रिज से आते जाते हैं, जो लोग हैं इसी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ब्रिज है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढह गया है। एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि बात करें तो जुलाई के वक्त में, यानी जून और जुलाई के टाइम पे अगर बात करें तो इस ब्रिज के जो है बनाने का काम जो है, इस ब्रिज को रिपेयर करने का काम जो था वो प्रस्ताव पास किया गया था। उस प्रस्ताव को लाया गया था कि इस ब्रिज का जो है अच्छी तरीके से जो है इसको बनाया जाए ताकि किसी तरीके का हादसा न हो। लेकिन बरसात की वजह से जो है इस ब्रिज को बनाने का काम रुका हुआ था और आज अगर बात करें तो ये ब्रिज आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ढह चुका है। अब यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई हादसा तो यहाँ पे नहीं हुआ, किसी को चोट तो नहीं पहुँची, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठने लगा है कि शहर में जहाँ एक और इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे महानगर पालिका जोर नहीं लगाती, इलीगल कंस्ट्रक्शंस बनते जा रहे हैं, वहीं जो लोगों के लिए उपयोग होने वाली जो चीज़ है इस ब्रिज की अगर बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज था, क्योंकि 3 नंबर से लेकर जो है वडोल गाँव को जोड़ता था। स्कूल था यहाँ पे पास में, जो लोगों का यहाँ पर आना जाना होता था। तो ये ब्रिज अब जो यहाँ पर ढह चुका है तो इससे लोगों को काफ़ी तकलीफ होने वाली है। बहरहाल अब जो है इसके वर्किंग के ऑर्डर देखने अब किस प्रकार से तैयार होते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण ब्रिज था। अब यह ब्रिज टूट जाने की वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही एक रास्ता था जहाँ से जो है जल्दी लोग पहुँच सकते थे। अब जो है इन्हें पूरा जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से घूम के आना पड़ेगा। तो अब देखना है कि कितनी जल्दी जो है इसके वर्किंग ऑर्डर निकलते हैं, ब्रिज बन के कब तैयार होता है। पुल के गिरने के बाद इस परिसर में पहुंचे समाज सेवक नाना पवार। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे और जानते हैं क्या है उनका कहना इस विषय पर। वडोलगाव या ठिकाणी हा जो ब्रिज आहे हा धोकादायक अवस्थेमध्ये होता। हा गेले 30 वर्षापूर्वी पायी चालण्यासाठीचा हा ब्रिज होता, परंतु या ब्रिजवरून नंतर 4 चाकी वाहनंसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये येत होती आणि हा ब्रिज धोकादायक आहे, हा ब्रिज बनला पाहिजे अशा पद्धतीचा अनेक वेळा पत्र व्यवहार महानगरपालिकेकडे म्हणजे मी जवळपास 2 वर्षापासून उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये पत्रव्यवहार सुरू होता। या प्रभागातील ज्या नगरसेविका आहेत पंचशिला पवार यांच्या प्रयत्नानं या ठिकाणी नवीन ब्रिजचं काम मंजूर झालेलं आहे। ठेकेदाराला वर्क ऑर्डरसुद्धा दिलेली आहे
आणि ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर जे दिली ती नेमकी पावसाळा जेव्हा सुरू झाला तेव्हा त्या ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर दिल्या गेली आणि ही नदीमध्ये पावसाळ्यात पाणी भरलेलं असतं. नदी ही तुडुंब भरून वाहत असते. त्यामुळे पावसाळा सुरू असल्यामुळे ते काम सुरू झालं नाही. परंतु पावसाळा संपल्याच्या नंतर ते काम जे आहे त्या कामाची सुरुवात करायची आहे उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या वतीनं. तशा पद्धतीचं ठेकेदाराला ती वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली आहे आणि हा धोकादायक पूल असल्याकारणानं आज तो ढासळलेला आहे. वडोल गावातील नागरिकांची सुद्धा सतत मागणी होती. या ठिकाणच्या ज्या नगरसेविका आहेत पंचशिला पवार यांनी सुद्धा नगरपालिकेच्या निर्देशनामध्ये आणून दिलेलं होतं. अनेक वेळा या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता आणि माननीय आयुक्त साहेबसुद्धा या ठिकाणी येऊन पाहून गेलेले होते आणि नगरसेविकेच्या प्रयत्नानं हा जो ब्रिज आहे हा ब्रिज मंजूर झालेला आहे. फक्त पावसाळा असल्याकारणानं त्या ब्रिजचं काम सुरू झालं नाही. परंतु आता पावसाळा संपलेला आहे. आता आयुक्तसुद्धा या ठिकाणी येत आहेत. तर आम्ही आयुक्तांनासुद्धा या ठिकाणी विनंती करणार आहोत की उद्यापासून या नवीन पुलाचं काम लवकरात लवकर सुरू करावं. नवीन पूल जो आहे तो 30 फूट रुंदीचा आहे. सध्या असलेला जो पूल आहे याच्यापेक्षा तो उंचाईवर असणार आहे आणि एक म्हणजे जसा पाहिजे की वाहनं येतील जातील अशा प्रकारचा वाहनांसाठी, चारचाकी वाहनांसाठी हा ब्रिज महानगरपालिका म्हणजे बनवणार आहे. तशा प्रकारची संपूर्ण कारवाई झालेली आहे. पुल के गिरने के बाद मौका वारदात पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के बिंदास महात्रे, जिनका ये कहना था कि उन्होंने कई बार महानगर पालिका के सामने ये चेतावनी जताई थी कि किसी भी वक्त ये पुल गिर सकता है. आइए आपको दिखाते हैं क्या है उनका कहना. आपने कई बार जो है लिखत में जो है शिकायत की महानगर पालिका से, आयुक्त से इसके बारे में बातचीत की, तो क्या कहना रहा, किस तरीके के आश्वासन देते रहे वो? मैंने महानगर पालिका से और नगर सेवक, दोनों नगर सेवक हमारे पैनल के दोनों के जाके मैंने पत्र व्यवहार किया है और उन्होंने कुछ भी ध्यान दिया नहीं. मैं 2014 से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ. ये मेरा पत्र व्यवहार है जो मैं महानगर पालिका आयुक्त साहब को कई बार दे के आया हूँ, नगर सेवक को, सब लोगों को दिया, पर उन लोगों ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है. और जो महाड़ में जो दुर्घटना हुई, अभी वैसी ही दुर्घटना यहाँ पे हुई और यहाँ पे जीव हानि नहीं हुई. इसका लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ क्योंकि और जो ये नगर सेवक है सिर्फ नारियल फोड़ते, भूमि पूजन करते और भाग जाते, और जब दुर्घटना होती है तभी आ जाते. महानगर पालिका और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है वो कोई ध्यान दे रहे नहीं है. बस इसके खिलाफ उसके खिलाफ बोलते रहेंगे. महानगर पालिका में पैसा नहीं है, फंड नहीं है, हम क्या करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है. इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? स्थानिक नगर सेवक जिन्होंने लापरवाही की, महानगर पालिका जिन्होंने कई बार आपने कहने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने काम करने में यहाँ पे देरी की? मैं तीनों को जिम्मेदार ठहराता हूँ, महानगर पालिका और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है वो और जो कॉन्ट्रैक्टर, इन तीनों को मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाती, किसी के जीव हानि हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन रहता? महानगर पालिका, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि या ठेकेदार? घटनास्थल पर पहुंचे महानगर पालिका के आयुक्त मनोहर हिरे. आइए आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं उनसे और सुनते हैं क्या है उनका कहना. सर, जिस तरीके का आज एक हादसा देखने को मिला, जो वडोल गांव का जो ब्रिज था 3 नंबर ओटी से जो है वडोल गांव को जोड़ता था, जो आज यहाँ पे कोलैप्स होकर टूट गया. सर, हादसा जो है बड़ा होते होते टल गया. सूत्रों के अनुसार अगर बात करेंगे जून जुलाई के समय में जो है इसके रिपेयरिंग के जो है ऑर्डर पास किए गए थे. कई बार जो है इसकी चेतावनी भी दी गई थी कि ये घातक है, किसी भी वक्त ढह सकता है. तो सर क्या कहेंगे, इस पुल को जो है निर्माण करने में, इस पुल को बनाने में कहीं ना कहीं देर हुई और ये बड़ा हादसा यहाँ पे जो टल गया कि लोगों को यहाँ पे किसी भी तरीके की चोट नहीं पहुँची क्योंकि पास में स्कूल भी था? नहीं, ये जून जुलाई में इसको रिपेयरिंग के ऑर्डर्स नहीं दी गई थी. एक्चुअली ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज पच्चारी ब्रिज था और इसको पैरेलल एक ब्रिज बनने का काम अपने कारपोरेशन के तरफ से लिया गया था और उस पैरेलल ब्रिज की टेंडर्स बहुत बार कॉल करने के बाद भी कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया. फिर भी वो रिकॉल करके कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोगों को बोल के भर के अभी उसके टेंडर सैंक्शन होके वर्क ऑर्डर भी दिया गया था. वो काम शुरू ही होने वाला था. मीनवाइल बारिश के वजह से वो काम शुरू नहीं हो पाया और इससे वो लेट हो गया.
मीनवाइल ये जो हादसा हुआ अच्छा हुआ, इससे कोई दुर्घटना नहीं घटी। कोई गाड़ी या कोई लोग उस ब्रिज पर रहते हुए अगर कोलैप्स होता तो दुर्घटना होती थी, वो दुर्घटना नहीं घटी। लेकिन इस ब्रिज को टेम्पररी पदचारी ब्रिज कैसा यूज़ कर सकते हैं और नया ब्रिज जो बनने का काम दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्टर को कल से ही काम शुरू करने के आदेश दिए जाए। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जिस तरीके से आपने कहा कि इसके जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें दे दिया गया था काम, बरसात बीच में काफ़ी दिनों तक रुकी हुई थी, उस वक्त इसका काम क्यों नहीं शुरू किया गया? और अगर इसका काम शुरू नहीं किया गया तो जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके ऊपर कार्रवाई किस तरीके होगी, या फिर महानगर पालिका इसकी जिम्मेदारी उठाएगी? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के बाद बारिश शुरू होने से और बारिश के दिनों में इसमें ये ब्रिज का जो है फुटिंग वो इसके वाटर फ्लो चालू होने से शायद हो नहीं पाया होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू नहीं किया ऐसा लगता है। लेकिन ये जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसकी रिस्पॉन्स जो है बनकर तैयार हो, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रास्ता था ये, क्योंकि ये टूट जाने के बाद से संपर्क जो है यहाँ का टूट जाएगा, स्कूल के बच्चों को जो है यहाँ पे आने में तकलीफ होगी। तो वर्किंग ऑर्डर्स की कितनी जल्दी जो है इसको लाए जाएंगे? इसको अभी काम कॉन्ट्रैक्टर को बुला के जल्द से जल्द कल परसों से ही काम चालू किया जाएगा और इसको वार फुटिंग में कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को जो भी महापालिका की तरफ से सहकार्य चाहिए और ये चाहिए वो देकर ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कॉन्ट्रैक्टर का नाम जानना चाहेंगे, किसे महानगर पालिका ने इसको बनाने का? AM रामचंदानी एंड कंपनी इस कंपनी ने टेंडर भरा था, उनका टेंडर लोएस्ट आया था, उन्होंने काम लिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर महानगर पालिका में नए आयुक्त के रूप में राजेंद्र निम्बालकर ने अपना कार्यभार संभाला। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे और जानते हैं क्या है उनका आगे का प्लान। जिस प्रकार शहर की परिस्थितियां बनी हुई है, तो शहर के नागरिकों को ये चाहिए कि शहर में कुछ ऐसी काम किए जाए ताकि शहर में जो है विकास हो, शहर की जो हालत है उसे बदलाव किया जाए। उल्लासनगर महानगर पालिका में आज की अगर बात करें तो हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के नए कमिश्नर जो है आज नियुक्त किए गए। यहाँ पर हमारे साथ राजेंद्र निम्बालकर जी मौजूद हैं, आयुक्त जी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि शहर के विकास को लिए और शहर के लोगों के लिए किस प्रकार से जो है काम किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शहर उल्लासनगर में। धन्यवाद। और जिस तरीके से सर जो परिस्थितियाँ शहर की बनी हुई है, परिस्थितियाँ काफ़ी जो है नाजुक है, कई चीज़ें जो है विवादों में है, कई परिस्थितियाँ जो है गंभीर हैं, तो किस प्रकार से जो है आप जो है अब शहर के विकास को लेकर कार्य करेंगे? मैंने आज ही आयुक्त उल्लासनगर महानगर पालिका का कार्यभार स्वीकारा है। अभी तक मुझे इस शहर के प्रश्नों के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो भी आम सभा हुई है या मेरे प्रशासन के लोगों से जो भी मैंने बातचीत की सुबह से या कुछ लोग मुझसे मिले, उन चीज़ों से जो भी मेरे प्रश्न मेरे सामने आए हैं, तो मैं एक जनरल तौर पे यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा प्रशासन होगा वो पूरा यहाँ के जो नागरिक हैं उनको केंद्र बिंदु समझकर और यहाँ की जो समस्या है उनको केंद्र बिंदु समझकर वो किया जाएगा और वो पूरी तरह से पारदर्शक होगा, पूरी तरह से स्वच्छ होगा, पूरी तरह से सक्षम होगा। इसलिए मैं पूरा तरह से कटिबद्ध हूँ और इसलिए मैं खुद को और हमारी पूरी प्रशासकीय टीम को इसमें जिम्मेदार मैं समझूंगा और इसमें जो भी आगे हम काम करेंगे वो सब अच्छा या अच्छी तरीके से करेंगे, स्वच्छ तरीके से करेंगे और नागरिकों में एक विश्वास पैदा हो, प्रशासन के बारे में एक अच्छी भावना उत्पन्न हो, उनके काम जो भी हमारे से निगड़ित है वो अच्छे तरीके से कम उनको तकलीफ़ हो के और जल्द से जल्द उनके काम हो, इस तरीके से हम यहाँ काम करेंगे। और इसमें प्रशासन के अलावा हमको जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो मीडिया है, यहाँ के NGOs होंगे और बाकी जो भी यहाँ की संस्थाएं हैं और आम नागरिक हैं, इन सबका हमको सहयोग की बहुत सारी आवश्यकता यहाँ होगी और जिसके लिए मैं सबको यहाँ आह्वान करता हूँ कि ये अच्छे काम के लिए, ये उल्लासनगर को एक बेहतर शहर बनाने के लिए और जो भी हमारी मर्यादा है वो मर्यादाओं को भी पार करते हुए हमको अच्छा काम करने के लिए इन सब लोगों का हमको अच्छा सहयोग मिले और सहकार्य मिले और जो भी चुनौतियां हैं उनको पूरा करने में हमारी हर तरह से मदद करे। बाकी जो भी हमारी खामियां हैं, जो भी अनजाने में अगर हमारे से कोई गलती होती है या काम करने में कोई कमतरता है, वो भी बेझिझक हमको वो हमारे सामने लाए, जिससे हम वो परेशानियाँ और जो भी गलतियाँ हैं वो सुधारने का हमको मौका मिले। हालांकि जो भी गलतियाँ हैं वो किसी भी तरह से इंटेंशनल नहीं होगी। बोनाफाइड अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसमें ज़रूर इंसानी तौर पर उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जो मैलाफाइड मिस्टेक है उसको कहीं भी हम यहाँ
उसको स्वीकारा नहीं जाएगा। उसमें जो भी कड़क कदम हैं वो किसी भी खिलाफ करने हो तो वो हम ज़रूर करेंगे। और एक अच्छा प्रशासन का एक मैसेज हम सब हमारे टीम में यहाँ आज से दे रहे हैं और सभी उसमें मुझे सहकार्य करेंगे, इसकी मुझे बहुत अच्छी मुझे विश्वास है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महानगर पालिका में जनरल बॉडी मीटिंग समाप्त हुई। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से मुद्दे थे इस जनरल बॉडी मीटिंग के। महानगरपालिकेत देखील अभिप्राय प्रमुख म्हणून 4 वर्ष जवळपास 2000 ते 2004 पर्यंत मी काम केलेलं आहे आणि म्हाडा या शासनाच्या महत्त्वाच्या संस्थेमध्ये देखील पुणे विभागात 2 टर्ममध्ये काम केलं आहे, 2004 ते 7 आणि परत 2010 ते 14 सुमारे 4.5 वर्ष, असं एकूण 7.5 वर्ष मी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांची टीम आणि आपले सर्व सन्माननीय सदस्य, आपल्या पक्षाचे प्रमुख आणि सर्व कार्यकर्ते, या शहरामधले सर्व नागरिक आणि विविध जे मंच असतील, एनजीओ असतील, काही संस्था असतील, या सर्वांच्या मार्गदर्शनाने, सहकार्याने, सल्ल्याने आणि एकमताने आपण या शहराच्या विकासासाठी आणि हे शहर अजून चांगलं बनवण्यासाठी आपण एकदिलाने या ठिकाणी काम करण्यासाठी निश्चितपणे आपण कटिबद्ध आहोत। विधायक कामासाठी आपल्या ज्या काही सूचना असतील, ज्या काही आपल्या सजेशन्स असतील, केव्हाही आपण जनरल बॉडी तर असतेच आपली, पण एरवीसुद्धा डे टू डे 24 तास माझा स्वतःचा मोबाईल देखील चालू असतो। कोणत्याही वेळेला कुठल्याही कामासाठी आपण मला डायरेक्ट फोन करू शकाल। माझे सर्व अधिकारी कर्मचारी देखील त्याच तन्मयतेने या ठिकाणी त्या कामाशी निगडीत राहतील याची मी या निमित्ताने ग्वाही देतो। मी स्वतः मात्र कधी बदलीसाठी प्रयत्न करत नाही किंवा अमुक ठिकाणी मला या असं कधी म्हणत नाही। त्यामुळे जोपर्यंत शासन ठेवेल तोपर्यंत निश्चितपणे मी आपल्या सेवेशी या ठिकाणी बांधील राहील। आप छोड़ के जाइए मत, सामने आइए। आप ये बताओ कि आपने ये रोड के ऊपर पंचनामे कितने बनाए? वो आपने बनाए ना? 53 बनवलेले आहे। 353 माझ्या प्रभाग समितीकडून पंचनामे निर्गमित केलेले आहेत। पंचनामे काय आहे? पंचनाम्यामध्ये वास्तवांचं त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे। तर म्हणजे संपूर्ण किती गेली आणि बाकी किती गेली दुकाने? पंचनामा तुम्ही तयार करतात, पंचनामा तुम्ही देतात, तुम्हाला माहिती नाही? पंचनामे माझ्याकडून जे तुम्हाला माहिती नाही? तुम्ही विजिट करत नाही का तिकडे? किती दुकाने पूर्ण बाधित झालेली आहे, किती बाकी आहे, काय चाललं आहे? 1 वर्षापासून तुम्ही तिथे फिरतात, काय करता फिरून? हे सांगा मला, 1 वर्ष झालं, जवळ 4 डिसेंबरला सुरू झाला होता सगळं। किती लोक मेले त्याच्यात? कोणी आज का जबाबदार? भाई साहब, ये मजाक चल रहा है, पूरी तरीके से मजाक है। they are enjoying their post। किसी के जान की नहीं पड़ी है, किसी के माल की नहीं पड़ी है, किसी का पूरा सोशल लाइफ बिगड़ गया। जो सेठ था वो नौकर बन गया, जो नौकर था वो मर गया। प्रभाग समिती मध्ये कल्याण अंबरनाथ रस्ता रुंदीकरणामध्ये माझ्याकडे असलेल्या कार्यक्षेत्रामध्ये 17 सेक्शन ते शांतीनगर आणि दोन्ही बाजूला असताना माझ्याकडे असं बहुतेक जे प्रॉपर्टीज आहेत त्या अंशतः बाधित झालेल्या, अंश किंवा त्यापेक्षा जास्त 100% मार्किंगमध्ये माझ्याकडे असे आपली प्रॉपर्टी तरी आढळून आलेली नाही। त्यापैकी मी कल्याण अंबरनाथ रस्ता रुंदीकरणामध्ये आजपर्यंत मी 38 बांधकाम धारकांना नोटिसा वगैरे रितसर देण्यात आलेला आहे। त्यापैकी मी 4 ठिकाणी MRTP गुन्हे दाखल केले आणि आजपर्यंत मी 9 ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाई केलेली आहे। आपण प्रत्यक्षात जागेवर गेलो, त्यांचं 10 बाय 20 दुकान तुटलं असेल, त्यांनी आज आम्ही महानगरपालिकेने अंशतः त्यांना सांगितलं तर 10 बाय 20 दुकान तुटलं असेल तर काही शिल्लक असेल तर तुम्ही बांधा, अशी महासभेमध्ये चव्हाणमध्ये ठरलं होतं। तोडली लेखी हे कुठलं नव्हतं। साहेब, परिस्थिती अशी आहे, 10 बाय 20 दुकान तुटलं असेल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। विदेश में छुपे बैठे खंडनी बहादुर सुरेश पुजारी तक हमारे शहर उल्लासनगर की खबरें पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है पप्पू पाटिल को। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। मैं थाना पुलिस वालों का पहले धन्यवाद देता हूं
बहुत दिनों बाद ये कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई मैं सोच सकता हूँ कि उन्होंने संयमतापूर्ण की है और जो बाहर बैठ के हमारे यहाँ की पूरी गतिविधियाँ जिसको समझ में आती थी उसका जो मेन सूत्रधार है शायद उसी को पकड़ा गया है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो शहर में रह के शहर का लोगों का पूरा खबरीगिरी करते हैं वो ये शहर के गद्दार लोग हैं। इनके ऊपर देशद्रोह का मामला भी चलना चाहिए। मेरी ऐसी विनती है पुलिस को कि इस बार ये पूरा नेटवर्क ख़त्म करे और वहाँ बैठ के जो यहाँ के लोगों को धमकियाँ दे रहा है और अपने आप को गैंगस्टर बोलता है उसको वहाँ से घसीट के लावे और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जल्द से जल्द लगावे, ऐसी मेरी विनती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वैसे तो महानगर पालिका का हमारे शहर में बढ़ती अवैध निर्माणों पर कोई ध्यान नहीं होता है, लेकिन इस बार कोणार्क अपना शहर अपनी बातें की खबर का दिखा असर। उल्लासनगर 3 के ओटी सेक्शन में महानगर पालिका ने अपनी तोड़ू कार्रवाई की 4 दुकानों पर। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। त्याच्यावरती कोर्टाचा स्टे होता, न्यायालयाचा स्थगन आदेश होता, तो उठल्यावर आम्ही ही कारवाई केलेली आहे। म्हणजे उल्हासनगर शहरामध्ये असे अवैध निर्माण लई चालू आहे, तर तुम्ही असे काय संदेश देणार तुम्ही? असं कोणतंही काम अनधिकृत बांधकाम आमच्याकडे आढळल्यास आम्ही ते तात्काळ निष्कासित करू। त्याच्यावरती कोर्टात स्टे असेल तर थोडे दिवस थांबायला लागेल, परंतु त्याच्यावर आम्ही नियमानुसार कारवाई करणार आहोत। तर आता याच्यापुढे कोणतेही अनधिकृत लोकांनी अनधिकृत बांधकाम करू नये आणि अनधिकृत बांधकाममध्ये कोणीही ते बांधकाम भाड्याने किंवा ते पोझिशन किंवा विकत घेऊ नये। या महानगरपालिकेची खात्री केल्याशिवाय महानगरपालिकेकडून बांधकाम परवानगी असेल तरच असं बांधकाम त्यांनी खरेदी किंवा ते भाड्याने विकत घ्यावं, नाहीतर ते अनधिकृत असेल तर ते कधीही केव्हाही तोडलं जाईल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नगर सेवक राजेश वद्रिया के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपने पैनल में 5 नए विकास कार्यों का मुहूर्त किया। आइए आपको सीधे ले चलते हैं उनकी पैनल की तरफ। यहाँ पर आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं हमेशा अपने प्रभागवासियों को कुछ न कुछ सौगातें, कुछ न कुछ सहूलत हमेशा देता आया हूँ। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज हमने कई मुहूर्त किए। पहला मुहूर्त हमने किया बालाजी मेडिकल से लेकर नाना नानी गार्डन की तरफ, जो ख़राब हो गया है, बहुत पुराना सीमेंट कंक्रीट रोड, उसके ऊपर इंटरलॉक ब्लॉक लगाने का। दूसरा हमने किया है लासी हाल के बाजू में एक गली है, काफ़ी दिनों से उसकी कंप्लेन थी, उस गली का आज मुहूर्त किया। तीसरा सोना मार्केट के पास में से जो गली डॉक्टर श्याम किंगर दवाखाने तक जाती है उसको बनाने का काम चालू किया। चौथा ये आज चेलारा मार्केट की जो गली है ये काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ी थी, इसको अभी आज हमने कार्य का मुहूर्त किया है। और इसके बाद भी 2 मुहूर्त साथ मैंने मेरे वार्ड आज से प्रभाग में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने की भी मुहिम शुरुआत की है, जो उल्लासनगर में इस तरह की अपनी तरह की पहली मुहिम है कि हम कोशिश ये करेंगे कि आगे से लोगों के घर से ही हमें गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग करके ही दिया जाए। उससे सूखा कचरा जो होता है जैसे गिलास की कांच है, बोतल है, पट्टा है, कागज़ है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, वो तो भंगार में बिक जाएंगी और क्वांटिटी कम हो जाएगी कचरे की। जैसे डंपिंग की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूवमेंट होगी और कचरे की समस्या हल करने में हमें उनसे मदद मिलेगी। जो असां राजेश वद्रिया जे जन्मदिन ते करोड़ करोड़ वाधायूं उनखे ॾेई रहिया आहियूं ऐं असां उनजा शुक्रगुज़ार आहियूं दादा ठाकुर साहिब जा ऐं रेखा ठाकुर जा, जो असांखे एॾी वॾी सौगात ॾिनी अथऊं, जेको सालनि खां वठी करे असांजो सीमेंट ब्लॉक न पवण वारो अॼु पियो। अॼु राजेश वद्रिया जो असां करोड़ करोड़ वाधायूं ऐं उन सां लख लख करोड़े करोड़े उनजा शुक्रगुज़ार था कयूं, जो हीअ असांखे इहा सोनी सौगात हथ में ॾिनी आहे। असां रेखा ऐं ठाकुर जा बि शुक्रगुज़ार आहियूं जो असांखे सहयोग ॾिनो अथऊं। सभ खां पहिरियों मां राजेश वद्रिया साहब के जन्मदिन करोड़ करोड़ वाधायूं थो ॾियां ऐं
उन शुभ अवसर ते असां वार्ड में काफ़ी कुझु कम जेके पेंडिंग पिया ऐं जिते जिते रोडनि जी हालत ख़राब हुई उहो पहिरियों ई पास कराए रखिया हुया ऐं हिन शुभ मौक़े ते जेके महूरत कयासीं, ख़ासि करे बालाजी मेडिकल खां कला निवास रोड उहो सुठे नमूने ठहंदो ऐं हिते हिन वक़्तु असां बीठा आहियूं हिते चेलाराम मार्केट ते ऐं इहो बि जेको आहे रोड सॼो जेको ख़राबु थी वियो आहे, खाबर खुबर थी वियो आहे ऐं माण्हुनि खे जाम तकलीफ़ आहे। त हाणे इहो सभु पेवर ब्लॉक्स वग़ैरह सभु जेके कढाए करे सुठे नमूने सीमेंट ब्लॉक रोड जो महूरत अॼु कयोसीं ऐं तमामु सुठे नमूने मतिलबु उहो रोड ठाराईंदासीं। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हाल ही में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले में हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे शहर उल्लासनगर में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां। आता जे आपले 18 जवान शहीद झाले, त्या शहीद जवानांना रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो। जय हिंद। मेरे किसी मित्र ने कहा कि हम शेर हैं, मानते हम शेर हैं, लेकिन शेर हमेशा वार करने से पहले एक कदम पीछे लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए, हम अगर एक कदम पीछे हटे हैं तो उनके ऊपर छलांग मारने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए जो हमारे पीठ पे छुरा भोंकते हैं। हम हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे हैं, लेकिन उसी अहिंसा का ये नाजायज फायदा उठाता है हमारा पड़ोसी मुल्क। अब की बार सारी जनता जाग चुकी है। हर इंसान यही चाहता है कि अब आमने सामने एक ही बार फैसला हो जाना चाहिए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। साईं बलराम जी के 47वें जन्मदिन के मौके पर साईं धर्मदास दरबार में आने वाली 24, 25 और 26 सितंबर को अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आइए आपको इसी पर अधिक जानकारी देते हैं। जय धर्म सरकार। आप सभी शहरवासियों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्यारे सदगुरु साईं बलराम साहिब जी का 47वां जन्मोत्सव स्वामी धर्मदास दरबार में 26 सितंबर को मनाया जा रहा है। 26 सितंबर को 12 से 2 बहराणा साहिब का कार्यक्रम रखा गया है, उसके बाद आम भंडारा है और रात को 9 से 12 सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस बीच 11 बजे केक सेरेमनी का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद हाथ प्रसादी है। आप सभी को मेरा निवेदन है कि इस उत्सव में शामिल होकर हम सबका उत्साह और इस कार्यक्रम की शान बढ़ाएं। कोणार्क, अपना शहर
अपनी बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्लासनगर में घट चुकी है हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम डायरी में। उल्लासनगर 5 सेक्शन 36 में राकेश चिचड़िया नामक व्यक्ति के दुकान में सचिन मगरे नामक युवक चोरी करने के उद्देश्य से दुकान का पतरा तोड़ के अंदर घुस रहा था और उसी वक्त उसे जो है शॉक लगकर सचिन मगरे वहीं पर मरा पड़ा था। जब सवेरे राकेश चिचड़िया जी ने अपनी दुकान खोली तब उन्हें पूरा वाक़या समझ में आया। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 454, 457, 380 और 511 के तहत कार्रवाई कर रही है। शिवगंगा नगर अंबरनाथ परिसर में भाविका नेनानी नामक युवती के साथ मोबाइल चोरी का वाक़या सामने आया। बताया जा रहा है भाविका जब रास्ते से जा रही थी उसी वक्त उस रास्ते से 2 अज्ञात बाइक सवार आए और उन्होंने भाविका के हाथ से मोबाइल लेकर वो वहाँ से फरार हो गए। यह पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 392 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 ओटी सेक्शन परिसर भीम कॉलोनी में पुलिस ने संदीप भोईर नामक व्यक्ति को हाथ भट्टी दारू का अवैध व्यापार करते हुए गिरफ्तार किया। यह पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस मुंबई प्रोविजन एक्ट 65E के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।